तो उन्होंने कहा था कि भाई बीजेपी वाले हमारे दिल्ली के एमएलएस को और मनीष सिसोदिया जी को भी गौरव भाटिया जी खरीदना चाहते हैं। तो उसके बाद गौरव भाटिया जी, आपने और बाकी बीजेपी वालों ने कहा था भैया प्रूफ लाओ। तो इस बार संजीव झा जी के नेता प्रूफ ले आए हैं, दीपक दादा प्रूफ ले आए हैं, राहुल जी प्रूफ ले आए हैं, और ऐसा प्रूफ ले आए, वो कह रहे हैं भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं और बोल रहे हैं देखो भैया इस मोबाइल फोन से कॉल आया था, इस आदमी ने कॉल किया है और वो पंजाब के एमएलएस को खरीदना चाह रहे हैं। बेसिक सिचुएशन ये है संजीव झा जी, और इसीलिए डेस्परेशन में भी है आम आदमी पार्टी कि अरविंद जी के जाने के बाद, जेल में जाने के बाद आम आदमी पार्टी बिखर रही है, एंड दैट्स द रियलिटी। और उसमें आपकी गलती नहीं है। देखिए समझिए, ये एक आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी नहीं है। अगर आइडियोलॉजी ड्रिवन पार्टी होती तो आप कुछ भी हो जाता, कांग्रेस से आप अलायंस नहीं करते। यू आर अ वन मैन पार्टी एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वो आपकी सोच है। अरविंद केजरीवाल जी डिक्टेट करते हैं, आप फॉलो करते हैं। अब आपको कोई डिक्टेट करने वाला ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं है। सौरभ भारद्वाज को जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं, आतिशी जी को जो ठीक लग रहा है वो, आपको जो ठीक लग रहा है वो। राघव जी तो मतलब आंख का ऑपरेशन करा के 7 समंदर पार है, वो तो 8 हफ्ते तक ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनका तो पर्सनल हेल्थ इशू है, उस पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन संजीव झा जी, वो दिख रहा है, जनता को भी दिख रहा है क्या हो रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। संजीव झा जी, बिगा प्लीज, ऑल फोर टुगेदर। देखिए ईश्वर, तो मिर्जा गालिब का एक शेर था, अच्छा, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो आप जो इतने सारे कशीदे पढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है ना, जो महुआ मुफ्ती को पहले गाली देते थे, फिर बाद में जाके अलायंस कर लिए, फिर जाकर के जम्मू में सरकार बना ली। भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजी वाली पार्टी है ना। प्रधानमंत्री जिसको कहते थे कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको अपने पार्टी में शामिल करा लिया। भाई जिसको होम मिनिस्टर कहते थे कि भाई ये हेमंत बिस्वा विश्व का सबसे भ्रष्ट आदमी है, उसको अपने पार्टी में शामिल कर, वो आपको बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग पार्टी दिख रही है। एक बात। दूसरी बात देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि एक आदमी की पार्टी है, तो ये भाजपा किसकी पार्टी है भाई? आपने वो फोटो देखा ना जहां पर राजनाथ सिंह जी माला में अपना सर घुसा रहे थे, आपको बहुत दुख हुआ होगा ना? माला से बाहर है तो माला से बाहर निकल गए। तो नहीं मैंने आप बीच में मत बोलिए ना, क्योंकि आपने कहा कि ये बहुत, तो बीजेपी किसकी पार्टी है पूछ रहा हूं मैं आपको। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, मंच से हाथ हिला रहे थे, वो गृह मंत्री ने हाथ पकड़ के नीचे बैठा दिया, मंच वाला कुर्सी पे बैठ जाओ तुम, तो आपको ये जनतांत्रिक पार्टी दिख रही है और सब मिलकर फैसले लेते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें ना करें जो फिर उसके दूसरे काउंटर आपको फिर जवाब देने पर मजबूर कर दे। एक बात। दूसरी बात, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से लेना देना होता, तो एक बात बताइए कि जितने नाम, नारदा, शारदा, लुई बर्जिस, क्या क्या नाम गिनाऊं मैं, जिसके भारतीय जनता पार्टी के लोग पीसी करते रहे, मन से बोलते रहे, सबको पार्टी में शामिल करा लिया। और 3 महीने में ही देखिए, वो सुदीप्तो रॉय, आप देखिए बंगाल वाले मंत्री थे, जनवरी में पहले रेड कराया, फिर मार्च। मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, उसके बाद में दीज आर ओपनिंग कमेंट। संजीव जी, गौरव जी, दीपक चौरसिया जी, राहुल देव जी सब हैं। एक सेकंड, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, आप ही से पूछ रहा हूं। 30 सेकंड गौरव जी, फिर ले रहा हूं रिप्लाई। आप मुझे बताइए, गौरव जी आ रहा हूं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए संजीव झा जी, आपकी पार्टी में, आम आदमी पार्टी में, अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और डिसीजन आज तक मनीष सिसोदिया ने भी लिया है क्या? नहीं लिया है, ये आप भी जानते हैं। Everyone follows, he dictates, और ये आज से नहीं है। तो ये दीपक दादा, ये कौशाम्बी के जमाने से है, कौशाम्बी के उस फ्लैट से है। अरविंद केजरीवाल डिक्टेट्स एंड एवरीवन फॉलोज। सुनिए ना, हाँ सुनाइए, फिर गौरव जी जवाब दे रहे, फिर मैं बाकी दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास पार्टी में हूं, तो हमसे बेहतर दूसरा कोई जान नहीं सकता कि हमारे यहाँ पार्टी में फैसले कैसे होते हैं और कितने विचार, कितने गहन मंथन के बाद फैसले होते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति फैसला लेता है। और इस तरह की बातें अगर आप कर रहे हैं तो ना तो हमारे नेता को जानते हैं, ना हमारी पार्टी को जानते हैं। मैं आपकी जर्नलिज्म का मैं कदर करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए कि एक आदमी तय करता और आपने निर्णय ले लिया। एक बात। दूसरी बात, एक बात बताइए, आपने पंजाब का उदाहरण दिया। अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे? अरविंद केजरीवाल यही तो कहते थे कि हमें जेल इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच करना है, हमें जेल इसलिए भेज रहे हैं कि पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेजो, फिर इनके विधायक को, इनके सांसद को तोड़ो। शुरू किया है ना पंजाब में, कि आज पंजाब में हमारे इंटरनेट कॉल आ रहे हैं हमारे विधायकों के पास, इंटरनेट, कि भाई आपको इतने पैसे देंगे, आप पार्टी, आप फलाना देंगे, राज्यसभा देंगे, क्या क्या देंगे, पार्टी छोड़ दो, धमकी भी दे रहे हैं। एक सांसद, एक विधायक आज गया। ओके संजीव जी, ओके, पॉइंट है। गौरव जी, रवनीत बिट्टू को भी आप ले रहे हैं, इनके वाला एक लौता सांसद था, उनको भी ले लिया। ऐसे कैसे क्या करेंगे आप? वो कह रहे हैं अब आप उनके विधायकों को भी ले रहे हैं।
अभी मुझे बताया जा रहा है भगवंत मान पीसी करने वाले हैं कि कहीं उनकी सरकार ही आप उनके पैरों के नीचे से ना खींच लें। गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्या जी देखिए, क्योंकि इन्होंने एक शेर अर्ज किया, आप भी शेर मारे, तो मैं भी एक शेर अर्ज करूंगा। और संजीव जी ने बहुत कार्यकुशलता दिखाते हुए अपना वक्तव्य रखा, लेकिन अंदर से दर्द बहुत है। तो आपके लिए अर्ज किया है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो संजीव भैया, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो? फिर मैंने देखा दर्द क्या है। अभी 15 मिनट पहले एक दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश आया है, एक करारा थप्पड़ और पड़ा है इस कट्टर बेईमान भ्रष्टाचारी पापी आपके कन्वीनर को। ये दर्शकों को बताना जरूरी है। ऐश्वर्या जी, इन्होंने पहले ईडी कोर्ट में राहत मांगी थी, बेल हो जाए, रिमांड पे दे दिया गया। अब ये उच्च न्यायालय गए, उच्च न्यायालय में इन्होंने कहा इनको बेल मिले या इंटरिम बेल मिले। और इन्होंने क्या तर्क रखा वहां? इन्होंने पहले कहा राजनीतिक द्वेष से हमारी गिरफ्तारी हुई है, पहला। दूसरा, इन्होंने कहा टाइमिंग गलत है, ऐसी टाइमिंग क्यों है? तीसरा, इन्होंने कहा इस गिरफ्तारी के पीछे मोटिव गलत है। ये 3 बातें कही और कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है अरविंद केजरीवाल को। तो पहला प्रश्न तो ये होना चाहिए, भाई झन्नाटेदार थप्पड़ रोज पड़ते हैं और मैं गिनवाता हूं आपको, और मुझे भी पीड़ा है कि एक भ्रष्टाचारी को भी पड़े तो इतने झन्नाटेदार क्यों पड़े। ईडी कोर्ट से, उसके बाद उच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल को 2 हो गए, मनीष सिसोदिया को ईडी कोर्ट से, दिल्ली उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हुई पिटिशन और रिव्यू पिटिशन, 4 और हो गए, 6 थप्पड़ हो गए। संजय सिंह को ईडी कोर्ट से और उच्च न्यायालय से 8 करारे थप्पड़ झन्नाटेदार देश की न्यायालय ने मारे हैं, और ये कहते हुए कि प्रथम दृष्टया तुमने भ्रष्टाचार किया, शराब घोटाला किया है। अब आप बताइए, अरविंद केजरीवाल किंगपिन नहीं है तो कौन है? और आप अपनी आंखें बंद करिए ऐश्वर्या जी, मैं नहीं करूंगा, आप करिए। आप महसूस करेंगे जो गंदगी, जो भ्रष्टाचार, जो बदबू भ्रष्टाचार की अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में फैलाई है, जिसकी सुगंध नोएडा आपके स्टूडियो तक आएगी, उनकी आत्मा भी आप तक पहुंच जाएगी। वो बदबू जनता सूंघ पा रही है, और इसीलिए इनके अपने सांसद और विधायक भी इनको छोड़कर आज नहीं चाहते कि वो पापी आपके साथ रहें। दूसरी बात जी, ये कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारी किसने? आप याद करिए ऐश्वर्या जी, अरविंद केजरीवाल कहते थे आप चाहते हैं भ्रष्ट नेता गिरफ्तार हो या वो पद से हटें, गिरफ्तारी बेहतर है। ये उन्हीं का ट्वीट है। 9 समन आए, ईडी को आदेश दे रहे हैं तुम्हारा समन इलीगल है, मैं नहीं आऊंगा, कानून से मैं ऊपर हूं, मेरा नाम है अरविंद केजरीवाल, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज कानून की ताकत इस भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को पता चल रही है। और जो ये कहते थे कि कोई भ्रष्टाचारी अगर दाग लगे उसकी राजनीतिक जीवन में तो पहले अपना नाम साफ करे, उसके बाद वापस राजनीति में आए, क्या हुआ उसका? आज अन्ना हजारे को ठग लिया। अरे इनका पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पे था। और आज ये न्यायालय की भी अवमानना करते हैं, जनता को भी अवमानना करते हैं, और इनके पास कोई तर्क नहीं होगा। 40 मिनट के इस कार्यक्रम में आप देखिएगा जो सवाल मैं पूछूंगा, मेरा पहला सवाल यही है, न्यायालय में आपकी आस्था है या नहीं? अगर है तो आपको क्यों नहीं कोई राहत मिल रही? इसी का उत्तर ले लीजिए।